want to know a query that Kumbhak, the Kumbhak is a whole a process, I think so, है and its origin, authentic origin is from Gita, I think so, and I want to know relating to the body parts, how much Kumbhak is related to the brain, how much Kumbhak is related to the liver. Are there any research regarding this? See, first of all, the origin of Kumbhak is through life. Life, if life has to be created, you need an effort-making mechanism. That effort-making mechanism is Kumbhak. So in India, we recognize this fact. And if you go to early years, in the historical periods, you will find the only thing that we used to worship is Kumbha, Kalasha. That is Kumbha. We also celebrate Kumbha Mela. Now it has also has a part called Kumbha. Kumbha basically means how can you stop something. So there is a methodology of how life gets stopped at a place and it gets born or it gets manifested. So Kumbhak is effort making mechanism which helps in manifestation of life. Where is its origin? Its origin is in your body or in the very process of life. So somebody mentioned Kumbhak in the history. Yes, many people have mentioned. Maybe in Gita also it has mentioned. Maybe in Upanishad also it has a mention. In Vedas also it has a mention. But they are just mentioning the effort-making mechanism. This effort-making mechanism can be used to come out of life or to get into life. Two things. या तो जीवन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है या जीवन से निकलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. द योगा कलाचार जो योगा लिनेज है उसने इसको जीवन से निकलने के लिए इस्तेमाल किया. जीवन में आने के भी इसको इस्तेमाल किया जाता है इन वेरियस फॉर्म्स. देयर इज नथिंग इन लाइफ दैट यू कैन डू विदाउट कुंभक. आपको अगर कर्मकांड भी करने हैं तो उसके पीछे भी कुंभक होता है. सो आपको अगर कुछ भी करना है उसके पीछे उसको करने की जो मैकेनिज्म है, जो तरीका है, वो कुंभक के अलावा नहीं हो सकता. आप बिना कुंभक के देख नहीं सकते, फोकस नहीं कर सकते. आप बिना कुंभक के आवाज नहीं निकाल सकते. आपका जो वॉइस मैकेनिज्म है वो कुंभक के जरिए ही काम करता है. आप बिना कुंभक के हाथ पांव नहीं हिला सकते. So when I say effort making mechanism of life, it is just not related to human life, but any kind of life which is possible in this universe. इस ब्रह्मांड में कोई भी जीवन पॉसिबल है बिना कुंभक के नहीं होता. तो इसको मैं इस तरीके से डिस्क्राइब करता हूं. आपको तीन चीजें चाहिए हमेशा जीवन पाने के लिए. अगर पृथ्वी पे देखें तो सूर्य, सोम, अनिल. अगर और थोड़ा पीछे जाएं, अगर मानव शरीर में देखें वात, पित्त, कफ या ओजस, तेजस, वर्चस. और थोड़ा पीछे जाएं शिव, शक्ति, कुंभक. ये फंडामेंटल है लाइफ का. हम इसी को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने एफर्ट मेकिंग मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और उसके जरिए जो एफर्ट आपके ऑर्गन्स लगा रहे हैं या आपकी बॉडी लगा रही है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए. क्योंकि बीमारी का मतलब ही है आपका या तो ऑर्गन एफर्ट नहीं कर पा रहा, या तो वो रिजुवनेट नहीं कर पा रहा अपने आप को. आपका रीजनरेशन कम हो गया, डीजनरेशन ज्यादा हो गया. ये सारे के सारे किसी ना किसी तरीके से डायनामिक फैक्टर्स हैं जो कि कुंभक से रेगुलेट होते हैं. अगर उसको हम ठीक कर दें, we can come out of lot of problems. One of the example, and I would appreciate a cancer survivor has given a testimony. हमारा कैंसर का भी प्रोग्राम होता है, and what we see, this is one of the testimonial she has given. क्या वो एफर्ट कर पा रही हैं, that means she is able to walk. वो चल नहीं पाते थे, से उठ नहीं पाते थे. आपका हार्ट भी तो एफर्ट लगाता है ना काम करने के लिए, आपका लिवर भी लगाता है एफर्ट काम करने के लिए. तो हमारे पास में कैंसर के ऐसे पेशेंट्स आते हैं वो गो थ्रू कीमोथेरेपी. कीमोथेरेपी इज केमिकल बम्बार्डमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी. जहर है, मस्टर्ड गैस जिससे हिटलर मारा करता था लोगों को, वो आज हम वो खराब मारने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. मगर क्या आपका शरीर इससे नुकसान पे नहीं आएगा? बिल्कुल नुकसान में आता है. तो कई लोग कीमोथेरेपी से 10-10, 15-15 दिन उठ नहीं पाते थे. उसके बाद धीरे धीरे रिकवरी होती थी उनकी. लेकिन जैसे ही कुंभक करना शुरू किया, वो 24 घंटे के अंदर उठ के खड़े होकर काम करने लग जाते हैं. लाइफ का मतलब क्या है? लाइफ का मतलब ही डायनामिज्म है.
जब आप उसको इंप्रूव करेंगे तो आपकी लाइफ इंप्रूव हो जाएगी, और इसी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं स्पेसिफिकली डिजीज से निकलने के लिए।